हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ओमेगा कोचिंग क्लासेस। आज आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं अब प्रकाश का अपवर्तन और उससे रिलेटेड उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल पोर्शन था, जो आपसे वादा किया था कि इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे और काफी इंपॉर्टेंट भी है। कम से कम 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है ये न्यूमेरिकल पोर्शन। तो आप बने रहें, जुड़े रहें ओमेगा क्लासेस के साथ। और आज की इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर होगा प्रकाश प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। जो दो पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइड किया गया था वो दोनों आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप जुड़े रहें। जो भी बच्चों को डाउट्स रहे या जो बच्चे अभी हमारे इस चैप्टर्स को क्लियर नहीं कर पाए वो बाकी जो पिछली वीडियो हमने अपलोड किया उन वीडियो को देखते रहे और अपने नोट्स बनाते रहे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए लेकर चलता हूं मैं प्रकाश का अपवर्तन के आंकिक प्रश्न में पहला न्यूमेरिकल कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस कैसा है बच्चों? अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो लेंस के सामने अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। यानी हमें पता चला कि लेंस जो है हमारा अवतल है और अवतल लेंस में कैसा साइन होता है वो हमें देखकर कंटिन्यू करना है। इसका आंसर देखेंगे बच्चों ध्यान से, कैसे सॉल्व करना न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में मेंशन किया अवतल लेंस, उसको आप लिखेंगे कि अवतल लेंस में, काय में? अवतल लेंस में जो चीज गिवन है, फोकस दूरी हमें दे रखी है लेंस की, अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों? 30 सेंटीमीटर। कितनी? 30 सेंटीमीटर। अब चूंकि लेंस हमारा अवतल है तो इसलिए साइन कैसा होगा उसका? माइनस में लेंगे। यह बात बहुत ही ज्यादा खास है, इसको हमेशा याद रखना। लेंस अगर अवतल है तो आपकी फोकस दूरी माइनस की होगी, वस्तु की दूरी माइनस की होगी, प्रतिबिंब की दूरी माइनस की होगी, वक्रता त्रिज्या माइनस की होगी। यानी सभी दूरियां को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो आपकी फोकस दूरी कितनी होगी? -30 सेंटीमीटर। उसके आगे उसने बोला है लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखते हैं, अर्थात वस्तु की दूरी, काय की दूरी? वस्तु की दूरी u बराबर हो गया -15 सेंटीमीटर। u बराबर कितना है बच्चों? -15 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या? प्रतिबिंब की स्थिति v निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो हम जानते हैं लेंस की फोकस दूरी के लिए एक फॉर्मूला होता है, लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला। तो सूत्र लगाएंगे एक हम, जो कि हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यानी लेंस के अंदर ये फोकस दूरी के लिए जो सूत्र है वो माइनस में होता है और दर्पण के लिए प्लस में होता है, याद रखना बच्चों। तो हमारा चूंकि सवाल लेंस के ऊपर आधारित है तो लेंस के लिए फोकस दूरी होती है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जो वैल्यू हमें दे रखी है उनको यहां पर पुट करेंगे। f की वैल्यू -30 है तो -30 रखा, 1/v हमें निकालना है, -1/u की जगह पर माइनस का 15 रखना है, माइनस का 15 रख दिया मैंने और ये ब्रैकेट क्लोज। तो माइनस का 1/30 बराबर 1/v माइनस, इस माइनस को जब ब्रैकेट खोलेंगे हम तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा और प्लस होगा और ये हो गया 1/15, 1/15। अब इस नंबर को जो आपका 1/15 है इसको उठाकर हम बराबर के इस साइड में लेकर आएंगे। तो जब कोई नंबर साइड शिफ्ट करता है तो बेटा उसका साइन बदल जाता है, माइनस का 1/30 और माइनस का 1/15 और बराबर में 1/v। चलिए आगे चलते हैं यहां पर। तो 1/v बराबर माइनस का 1/30 और माइनस 1/15। ठीक है, अब हमारे पास दो फ्रैक्शन हो गए, दो रेशनल नंबर, दोनों का आपको एलसीएम लेना है। 30 का और 15 का एलसीएम सब बच्चे जानते हैं, 30 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 ही होगा। तो 30 से इस 30 को हमने भाग किया, एक बार एक के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक एकम एक माइनस 15 से 30 को भाग किया, दो बार दो के ऊपर मल्टीप्लाई करी, 2 एकम 2। यहां है 1/v। तो 1/v बराबर माइनस के 3/30। इसको आप उल्टा करो रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें v निकालना है। तो v का जो मान आएगा बच्चों वो आएगा माइनस का 30/3 और 3 धाम 30 यानी कि माइनस का 10 सेंटीमीटर।
v यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी कि जो 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु अवतल लेंस के सामने रखी है, तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा लेंस के सामने ही। अर्थात चूंकि प्रतिबिंब का मान v का मान माइनस में आया है, इसलिए हम कह सकते हैं प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर बनना। कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब बनना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो लेंस की फोकस दूरी याद करनी है। इस बार हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी। आता है बच्चों 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, 110% डेफिनेटली आता है। हर साल क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है, और आने वाले समय में दिसंबर के अंदर हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे कि साइंस और मैथ के क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व कराएंगे मॉडल्स, तो वो किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने हैं उसका पैटर्न भी सिखाया जाएगा। तो आप जुड़े रहे, बने रहे ओमेगा क्लासेस के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप किसी भी वीडियो से आप महरूम ना रहे, आपको हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो जुड़े रहे बच्चों। उत्तल लेंस सबसे पहले जो हमें दिया है, उत्तल लेंस दिया है, तो उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में क्या गिवन है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर दूर। अर्थात वस्तु जो रखी है कितनी दूर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो वस्तु की दूरी, किसकी दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u का मान हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। लेंस कोई सा भी हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की ही होगी। और उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v वो है प्लस का 20 सेंटीमीटर। चूंकि लेंस अगर हमारा उत्तल है, तो उत्तल लेंस में v प्रतिबिंब की दूरी का मान प्लस में होता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यह धनावेशित होता है, सॉरी प्लस में होगा, धनात्मक होगा। इसके बाद हमें निकालना है इसकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v और माइनस 1/u। तो f की जगह तो कुछ नहीं है, f हमें निकालना है। v का मान कितना है बच्चों, 20, तो 20 रखा, माइनस u का मान कितना, माइनस का 30, और यहां क्लोज ब्रैकेट 1/20 माइनस इस माइनस को करेगा प्लस 1/30, दोनों का लो एलसीएम, 30 और 20 का एलसीएम आएगा 60। अब 20 से 60 काटा, 20 दिया 60, 3 ऊपर पहुंच गया, और 30 से 60 कटेगा 2 बार, 2 ऊपर पहुंचेगा। यहाँ 1/f, यहाँ पर भी 1/f। अब ये दोनों को प्लस कर लो, प्लस करने पर आएगा 1/f बराबर 5/60। दोनों को पलट दो बच्चों, f इक्वल टू 60/5, और 5 से जब आप 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। प्लस में होगी क्योंकि लेंस आपको उत्तल गिवन है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस की होती है। तो हमें पता चला कि उत्तल लेंस में अगर कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर बन रहा हो, तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो 12 सेंटीमीटर पर होगी। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। तो एक अवतल लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल आपके सामने है, दूसरा उत्तल लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल सामने है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेकर आता हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। अर्थात हमें वस्तु की दूरी याद करनी है कि वस्तु उत्तल लेंस से कितनी दूर रखें कि उसका प्रतिबिंब 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो सबसे पहले हमने क्या है मेंशन करा, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि लेंस कौन सा हमारा, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस हमने लिखा, उत्तल लेंस में फोकस दूरी f इक्वल टू प्लस का 50 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस की लेते हैं, धनात्मक होती है, इसलिए हमने प्लस लिया। आगे कह रहा है कि वस्तु को कहां रखें, माना वस्तु की दूरी को u माना और उसका 2 गुना प्रतिबिंब बन रहा है। तो रेखीय आवर्धन से, लेंस की जो रेखीय आवर्धन होती है, रेखीय आवर्धन m,
m को बोला बेटा 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसका मतलब m का जो मान होगा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वो -2 होगा। रेखीय आवर्धन m का मान -2 होगा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर v बटे u, m के जगह -2 रखा, v बटे u, तो u की क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें, तो v का मान आएगा हमारा -2u। ठीक है बच्चों, v का मान आ गया हमारे पास, f हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। अब हमें फॉर्मूला लगाना है फोकस दूरी के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f की जगह पर रखो f का मान प्लस का 50 यानी 1/50 इज इक्वल टू 1/v। v का मान हमने यहां से रेखीय आवर्धन की कंडीशन अप्लाई की, तो वहां से v का मान आ गया हमारा -2u और -1/u। तो 1/50 इज इक्वल टू -1/2u और -1/u। दोनों का एलसीएम लो, 2u और u, एलसीएम आएगा इसका 2u। 2u से 2u कैंसिल, -1, u से u कैंसिल, 2 पर मल्टीप्लाई करें 2 एकम 2, तो यह हो गया 1/50। कितना हो गया? 1/50। तो 1/50 इज इक्वल टू -3/2u हो गया। ठीक है बच्चों, ये u है, कभी इसको 4 समझ लो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2u इधर आ जाएगा और -50 की 3 में मल्टीप्लाई, 50 दिया 150। अब ये 2 इसके नीचे डिवाइड करेगा तो u बराबर आ गया -150/2 और 2 से इसको हमने डिवाइड किया -75 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर होगा कि वस्तु को लेंस से 75 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब दुगना बन जाएगा। यह आपका इसका आंसर होगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने हो चुका है। इसी की तरह आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर आप देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चंस और है, आप उन पर प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी डाउट रहे, कोई भी परेशानी आपको सामने आए तो आप हमें इंस्टा पर, हमारे व्हाट्सएप पर, लिंक पर आप जाकर हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजें ताकि हम आपको उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दें। ये हमारे आज की जो क्लास है आंकिक प्रश्न परावर्तन से, अपवर्तन और परावर्तन दोनों की कंडीशन कंप्लीट हो गई है। दोनों चैप्टर, एक चैप्टर के जो दोनों पार्ट्स हैं वो आपके पूरे हो चुके हैं। बेटा आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, ताकि हम आपको इसका आगे फर्दर वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आप तक अगली जो वीडियोस होंगी आपको मॉडल्स पेपर भी सॉल्व कराएंगे। साइंस का, मैथ का क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर है वो आपको हम सॉल्व करा कर देंगे, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्योंकि 2-3 साल से हम यूपी बोर्ड ने क्या किया, यूपी गवर्नमेंट ने कि 20 नंबर का एमसीक्यू पार्ट डाला है, बाकी नंबर का आपका थियोरिकल पार्ट है, लॉन्ग पार्ट्स है। तो जो 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे मैथ और साइंस के अंदर, उसको हम आपको दिखाएंगे। और वो आप तक तभी वीडियो पहुंचेंगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक वो वीडियोस पहुंचेंगी। तो इसलिए जुड़े रहे, बने रहे ओमेगा क्लासेस के साथ। थैंक यू।